Peace be with you all. Today we are going to start our next lesson. It's 20th June today. Kindly all of you take out your notebooks and write day and date on that. Thank you. Today we are going to start question number 1. I have selected 4 questions from your exercise. We are going to discuss that in a classroom. You can do it side by side with me. My dear students, the very first question that we are going to do today is question number 4. Is question number 4. Hello, teacher. Are you there? Okay, the question number 4. If you can see, the very first number is 111011 with the base 2. After that, we have a sign of subtraction. Then a curly bracket starts. आपको पता है कि जब हम बोर्ड में टूल यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ब्रैकेट में जो वैल्यू होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। फर्स्ट स्टेप आपके पास एडिशन के साथ आ जाएगा, उसको आप वर्टिकली लिखोगे, देन आप उसको सॉल्व करोगे। तो मैंने इसको वर्टिकली लिखा, 0+1 1, 1+0 1, 0+0 0, 1+1 2। अब 2 में क्या करूँगी, मैं रफ वर्किंग कॉलम में मूव करूँगी, उसको उसकी बेस के साथ डिवाइड करूँगी, क्वोशंट कैरी हो जाएगा और रिमाइंडर आंसर में आएगा। रिमाइंडर आपके पास 0 था, वो यहाँ मैंने आंसर में लिख लिया। अब क्वोशंट को कैरी करना है, बट हमारे पास नेक्स्ट नंबर तो कोई भी नहीं है। So what I will do, I will write that carry in my answer as it is. Step 1 is done here. Step 1 is done here. What I will do now, I will write my first value as it is, sign of subtraction here, and answer of step 1. स्टेप 1 का आपके पास आंसर आया था 10011 विद द बेस 2। आफ्टर दैट मैं अगेन इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखूंगी और मैं इसको यहाँ पर माइनस करूँगी। क्या करूँगी? माइनस। फर्स्ट वैल्यू में आपके पास जो ऑपरेशन था वो प्लस का था, इंडिकेटेड ऑपरेशन, और सेकंड में जो गिवन ऑपरेशन है आपके पास वो सब्ट्रैक्शन का है। अब आप चेक कीजिए, 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर होता है क्लास? 0। 1 में से 1 माइनस कीजिए, 0। 0 में से 0 माइनस कीजिए, 0। 1 minus 0, again 1, 1 minus 1, 0, and 1 as it is. I hope there would be no problem in it. If you have any queries, you can ask me, or should I move on? Come on, hurry up, hurry up. Come on. Salman Mushtaq Abdul Rahman. Is this clear? Swaim Yaqub, is this clear, son? Joyce? बेटा thumbs up reaction show कीजिए. That is a quick answer. Okay ji, thank you. I'm moving toward my next question. Better next question I have selected, that is question number 8. It asking us to do the subtraction with the base 5. I have selected exercise question because example question are in front of you with solution. So that would not be a big deal to you to do in a work or practice that. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग इन वर्टिकल फॉर्म, मैंने ये टोटल आपके पैटर्न पे किया है। यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर, यू हैव टू राइट द सोल्यूशन विद द मार्कर, राइटिंग इन वर्टिकल फॉर्म, एवरीथिंग शुड बी एज इट इज। इफ आई आस्क यू सम क्वेश्चन टू डू इन द होमवर्क, मुझे रैंडम काम मत दीजिएगा। अब आप चेक करो, सबसे फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1 है। 1 में से जो 2 है, क्या वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है डियर? मुझे बता दीजिए, इज इट पॉसिबल?
इज दिस पॉसिबल डियर? नो। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इसका जो नेबरिंग नंबर है उससे कैरी लेना होगा, बट नेबरिंग नंबर तो इट्स सेल्फ जीरो है, तो जीरो से तो बोरो लेना पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट नंबर अगेन जीरो, इससे भी नहीं लिया जा सकता, ये भी जीरो, इससे भी नहीं लिया जा सकता, ये भी जीरो, इससे भी नहीं लिया जा सकता। अब लास्ट वैल्यू मेरे पास है वन। इट मीन्स के ये वन मुझे, इससे मुझे एक जो टेंस है वो बोरो लेना है। जब मैं इससे बोरो लूंगी तो वन में से अगर वन डाउन करूंगी तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो। अब कल हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, मेरी आईज जो हैं वो आपके चैट बॉक्स पे स्टिक हुई हुई हैं। मुझे ये बताएं कि जब मैं यहाँ से वन यूनिट लूंगी उसको मैं टेंस की जगह क्या कंसिडर करूंगी क्लास? उसको मैं टेंस की जगह क्या कंसिडर करूंगी, मुझे बताइए प्लीज। फाइव, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी, गुड ऑब्जर्वेशन। इसको हम टेंस की जगह फाइव कंसिडर करेंगे, और जब मैं उस फाइव को जीरो में ऐड करूंगी, उस फाइव को जीरो में ऐड करूंगी तो वो हो जाएगा फाइव। अब मैं फिर नेबरिंग नंबर को इसमें से बोरो दूंगी, इसको इधर बोरो दूंगी, वन डाउन करूंगी तो फोर रह जाएगा, और इधर वो जो वन यूनिट हम देते हैं वो फाइव बन जाएगा। एम आई क्लियर टिल हियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज फिर मैं इसको कैरी करूँ फर्दर। फर्दर हम इसको प्रोसीड करें। इज दिस क्लियर? ओके, थैंक यू। फिर वन डाउन किया तो ये फोर रह गया, वन यूनिट हमने फिर इधर कैरी दिया तो वो फाइव बन जाएगा। सेम ये प्रोसेस मैं इधर फॉलो करूंगी। वन डाउन किया, फोर रह गया, इसको कैरी दिया तो यहाँ पे ये बन गया फाइव, और क्वेश्चन का जो वैल्यू थी वो थी वन, फाइव प्लस वन सिक्स हो गया, तो ये वैल्यू अब वन नहीं रही, ये वैल्यू क्या बन गई है, सिक्स। सिक्स में से टू माइनस करें, फोर, फोर में से टू माइनस कीजिए, सॉरी, फोर में से टू माइनस कीजिए, आंसर लिखें चैट बॉक्स में, टू। फोर में से थ्री माइनस करेंगे वन, फोर में से थ्री माइनस करेंगे वन, फोर में से थ्री माइनस करेंगे वन, और लास्ट वैल्यू आपकी जीरो थी, तो जीरो बेटा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो मीन्स नथिंग। और आपने अपनी वर्टिकल फॉर्म में तीनों जगह पर ब्रैकेट और बेस फाइव लिखनी है। एम आई क्लियर? इफ इट इज क्लियर शो मी अ थम्स अप सो आई कैन मूव ऑन। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Fahim, beta, write your question in your chat box so I could reply. You have raised your hand, kindly write it in your chat box. Next we are going to do question number 12. अगर आप इसको मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं, आई एम गिविंग यू 20 seconds टू राइट दैट इन अ वर्टिकल फॉर्म। और आप देखें कि मैंने इसको, आपको भी पता है कि यूजुअली मैं इतना बड़ा फॉन्ट यूज़ नहीं करती, बट फॉर दीज क्वेश्चन स्पेशली राइट स्पेशियसली इसको बड़ा बड़ा भी लिखिएगा और इसको काफ़ी स्पेस और डिस्टेंस के साथ लिखिएगा, सो इट मे कम क्लियर टू यू। और ऊपर कैरी देने के लिए भी आपने लाइंस लीव करनी है। थैंक यू। आपके पास फ़हीम का एक क्वेश्चन है तो हम उसको ले लेते हैं पहले। वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आई कि सिक्स कहाँ से आया। बेबी ऑलरेडी ये वन यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे ऑलरेडी ये वन था। जब मैंने इसके नेबरिंग नंबर से जो कि फाइव बन चुका था एक यूनिट इसको कैरी दिया, तो इसकी बेस फाइव है, तो हम उस वन नंबर को, उस वन टेंस को फाइव कंसिडर करेंगे, उसको फाइव कंसिडर करेंगे, उस कैरी को, बोरो को सॉरी, और उस फाइव में वन, ये जो यहाँ पे वन मौजूद है उसको ऐड करेंगे, तो टोटल वैल्यू आपके पास सिक्स हो जाएगी। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट सन? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए सो आई कैन मूव ऑन। ओके, थैंक यू। आई होप यू हैव रिटन ऑल।
इसकी बेस अब 8 है. जस्ट चेक इट आउट. वी हैव अ बेस 8 and he is asking us to perform a function of to form an operation of subtraction. अब आप चेक कीजिए कि 1 में से तो 5 माइनस नहीं हो सकता. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ कैरी फ्रॉम दिस 4. 1 डाउन करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 हो. 4 में से 1 डाउन कीजिए तो 3 हो जाएगा. और एक यूनिट हम रूटीन की जो सब्ट्रैक्शन होती है, 1/10 हम बोरो देते हैं. यहाँ पे बेस 8 है तो हम 10 नहीं, इसको 8 कंसिडर करेंगे. 8 हमने इसको बोरो दिया और एक्चुअल वैल्यू 1 थी. 8 + 1 9 हो गया. ये वाला जो प्रोसीजर है सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है, बिकॉज आई डोंट हैव स्टाइलस. ये आपने बेसिकली करना नहीं होता, हमने सिर्फ यहाँ पे टोटल नंबर लिखना है. दैट इज 9. अब 9 में से 5 माइनस करें और चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, या सिंपली इट इज 4. अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट नंबर आ गया था 3. अब 3 में से भी 7 सब्ट्रैक्टेबल नहीं है. व्हाट आई विल डू, मैं 5 में से 1 डाउन करूंगी, दैट इज 4, और यहाँ पे बोरो दे दूंगी. अभी बोरो क्या होगा, 8. 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11. 11 में से 7 माइनस कीजिए, 4 हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर यहाँ पे जो बच गया, दैट इज 4. अब 4 में से 6 फिर सब्ट्रैक्टेबल नहीं है. मैं क्या करूँगी, 7 में से 1 डाउन करूँगी, वो 6 हो जाएगा. इसको 8 कैरी, एक यूनिट, एक यूनिट जो हम लेते हैं वो 8 होगा. 8 एंड 4 12 हो जाएगा. 12 में से 6 माइनस करें, 6. और 6 में से 1 माइनस करें, 6 में से 5 माइनस करें तो 1 हो जाएगा. Is there any question? Write me in the chat box. You have 10 seconds so I could reply. माइकल जॉन, ये मैं आपको खुद समझा दूंगी आफ्टर दिस लेक्चर, बिकॉज बाकी सबको क्लियर है. आई विल गेट इट. आई विल, डोंट वरी सन. Next question you all are going to do with me. Kindly jot it down. I am giving you 20 seconds. इसको जॉट डाउन कीजिए. 14 क्वेश्चन. Question number 14. Let's start. Hope you all have written. I'm using 3 different colors for 3 different rows. आपके पास ये फर्स्ट रो होगी, ये आपके पास सेकंड रो होगी, ये आपके पास थर्ड रो होगी. 4 minutes are left in my lecture. Can you please write in my chat box whose next lesson is there? अब आज अगर हमारे पास फर्स्ट रो ही क्लियर हो जाए, दैट वुड बी मोर देन इनफ. प्लीज फॉलो कीजिए, अपने माइंड को मेंटली रेडी कीजिए दैट दिस थिंग इज वेरी मच इजी एंड यू कैन डू दैट. 5 टाइम्स क्या होता है, 25. 5 टाइम्स क्या होता है, 25. अब मैं क्या करूँगी, अपने रफ वर्किंग कॉलम में 25 लिखा, उसको 8 के साथ डिवाइड किया, उसको 8 के साथ डिवाइड किया. 8 3s are 24 हो जाएगा. आपके पास जो क्वोशंट है वो 3 है. क्वोशंट यहाँ कैरी हो गया, और आपके पास जो प्रोडक्ट का आंसर रिमाइंडर था, नॉट प्रोडक्ट, डिवीजन का जो रिमाइंडर था, वो आपके आंसर में आ गया. एम आई क्लियर? शो मी अ थम्स अप. चैट बॉक्स ना यूज कीजिए, थम्स अप शो कीजिए. ये फर्स्ट थिंग आपको क्लियर हुई है? नेक्स्ट मूव कीजिए. 5 6 are 30. मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऐड कीजिए, यू गॉट 33. अब 8 और 33 को डिवाइड करें. 8 और 33 को डिवाइड करें. 8 4s are 32 और माइनस करेंगे तो 1. रिमाइंडर आंसर में आया और क्वोशंट कैरी हो गया. रिमाइंडर आंसर में आया और क्वोशंट क्या हुआ आपका,
कैरी हो गया. 1 minute left. The quotient is 1 and the quotient was 4, so I have carried that in my next value. After that 5 4s are 20. 20 plus 4 is 24. अब मैं इसको रफ वर्किंग कॉलम में लिखा, 8 के साथ डिवाइड किया. The quotient is 3. I wrote it on the next number and the remainder was 0, so I have written 0 over here. Next is 5 2s are 10. 5 2 times 10. और आपके पास जो कैरी नंबर गया था दैट इज 3. 10 plus 3 is 13. 13 हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको 8 के साथ डिवाइड करेंगे. 8 1s are 8, 8 2s are 16. 16 is a greater number, so I will take the smaller number, that is 1. Write 8 here and move for subtraction. 13 minus 8 would be equal to 5. 5 मैं अपने आंसर में लिखूंगी और 1 जो हमारा क्वेश्चन है वो कैरी करना है मुझे. बट कैरी करने के लिए तो डियर कोई भी चीज़ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल ही नहीं है. what I will do I will write that part over here as it is. Is this first row is clear? We will carry this question. Maybe I would request my teacher to give me last 10 minutes so we could complete this question. Is this clear? Okay. Have safe time. Wish you best of luck and I will catch up you with this question hopefully today for last 10 minutes. Thank you so much, my dear students. Thank you, Teacher Fauziya.